देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता भोपाल की सड़कों पर कटोरा पकड़े भीख मांगते दिखे तो मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस राज्य में लिए कर्ज को लेकर कटोरा पॉलिटिक्स कर रही है। कर्ज को लेकर विपक्ष का सरकार पर अटैक करने का यह तरीका कुछ नया सा है। भीख का कटोरा लेकर कांग्रेसी नेता विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहां भी उस समय हड़कंप मच गया जब कांग्रेस पार्टी के विधायक कटोरा लेकर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस पार्टी के विधायक मांग कर रहे हैं कर्ज पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जानकारी सार्वजनिक करे। विपक्ष का आरोप है कि सदन में कर्ज के मुद्दे पर सरकार चर्चा से बच रही है। जिस प्रकार से पिछले 2 महीने में 7,500 करोड़ का 2021 से लेकर 2024 तक जहाँ सरकार ने 1.22 मतलब 1,22,000 करोड़ का कर्ज ले लिया। सरकार इतने 1 साल के अंदर पैसा ले रही है, लेकिन आज विकास नहीं हो पा रहा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, सड़कें खराब हो गई, अस्पताल बन नहीं पा रहे, स्कूल बन नहीं पा रहे। तो हमारा ये कहना है किसानों खाद नहीं मिल पा रही, इंपोर्ट नहीं कर पा रही, लाडली बहना को नहीं दे पा रहे। आप पैसा 3,000, आप धान खरीदी की आपने 3100 की बात नहीं, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा सरकार कर्ज तो ले रही है, लेकिन सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इस कर्ज से जिस प्रकार से कर्जा ले रही है सरकार, ये उसका एक प्रतीकात्मक है कि जब आप विदेशों में जाके कर्जे के लिए ले रहे हो, भीख मांग रहे हो, लेकिन यहाँ पे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो पा रहा प्रदेश को। देखिए, कटोरा लेके जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका स्पष्ट संकेत ये है कि मध्य प्रदेश आने वाले समय में भिखारियों का प्रदेश बनने जा रहा है, क्योंकि कर्जा इतना लाद दिया गया है कि एक व्यक्ति अगर आज जन्म लेगा मध्य प्रदेश की धरती पर तो उसके ऊपर 50,000 रुपए कर्जा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। क्या उसकी इनकम 50,000 के ऊपर है? नहीं है। तो जब आय मतलब वही आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाली स्थिति मध्य प्रदेश में हो गई है। इन कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। 3-3 महीने से कर्मचारियों की तनख्वाह ड्यू है, नगर पालिका के कर्मचारी हो, हमीदिया हॉस्पिटल के कर्मचारी हो, लेकिन जो बड़े ग्रुप हैं, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे हैदराबाद की मोंटेना ग्रुप हो, इनके तत्काल हजारों करोड़ों के पेमेंट हो जाते हैं। तो ये सरकार, इनके हेलीकॉप्टर की यात्राएं हो रही है इस कर से, लेकिन आम जो कर्मचारी है उसके 3-3, 4-4 माह से पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ये स्थिति देखिए, वित्त प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमने मांग भी करी है कि सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे अपने वित्त प्रबंधन को लेकर के। सरकार कर्ज पर कर्ज लेते जा रही है। स्थिति ये है कि ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार कर्ज ले रही है। प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ करके लगभग 55,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो चुका है। 60 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार कर्ज ले रही है और ये कर्ज का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। जो कर्ज ले रहे हैं वो कर्ज पैसा कहाँ जा रहा है? आज आप देखिए, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, डॉक्टर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न जो है आज प्रदेश की जनता पूछ रही है। और जो वित्तीय हालात आज सरकार ने मध्य प्रदेश में पैदा कर दिए हैं, वो इस तरफ इंगित कर रहे हैं कि आने वाले समय में सबको, प्रदेश की जनता को कटोरा लेकर के निकलना पड़ा, भीख मांग करके अपने प्रदेश को चलाना पड़ेगा। कहाँ है योजना? मुझे बताइए। आज सरकार की तमाम जो योजना है, महती योजना है, और तमाम योजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। आपने कहा था कि नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। आपने कहा था कि स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। आपने कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार किया जाएगा। 80% डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चल रहा है और सिर्फ दिखावा हो रहा है। प्रदेश को अंदर से खोखला करने का काम जो है ये प्रदेश की सरकार कर रही है। कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी विधायकों ने जवाबी हमला शुरू कर दिया है। विधायक गोलू शुक्ला, आशीष शर्मा, मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना ने पलटवार किया है। कांग्रेस का तो काम ही प्रदर्शन करना है, इसके अलावा उनके पास कोई काम बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। मालवा निमाड़ का ही हूँ मैं। अच्छा, बढ़िया, पूरी 35 सीटों पे बहुत अच्छा काम चल रहा है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कांग्रेस के पास कटोरा लेने के अलावा कोई अब बचा भी नहीं है। ना तो उन्हें वोट मिल रहे हैं, ना उनकी सरकार बन रही है, इसलिए यही काम उनके पास मेरे ख्याल से बचा है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में एक सक्षम और समर्थ सरकार है, जिसका वित्तीय प्रबंधन भी बहुत बेहतर है। हम अन्य राज्यों की तुलना में हमारे यहाँ का
जो बजट है वो भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ जनहित के विकास कार्यों पर सरकार राशि भी खर्च की। कौन सी योजना बंद हुई वो एक योजना के बारे में बताएं, बल्कि उनकी जब कांग्रेस की सरकार थी तब तीर्थ दर्शन कन्यादान जैसी योजनाएं बंद कर दी थी, जिनका पैसा हितग्राहियों को बरसों तक नहीं मिल पाया है। इसलिए आरोप लगाना आसान है, लेकिन हमारी सरकार पूर्ववर्ती सरकारों की समस्त योजनाओं को जारी रखी है और भारत की सबसे बड़ी किसी राज्य की अगर योजना है लाडली बहना, जिसमें हमने 1,31,00,000 से अधिक बहनों को प्रतिमाह इतनी बड़ी राशि दे रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। कटोरा का क्या कारण मेरे तो समझ में नहीं आता, आपको मालूम हो बता दूं? मुझको खुद को नहीं मालूम, मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे मालूम है कि बाजरा कहाँ होता है, सरसों कहाँ होती है, गेहूँ कहाँ होता है, धान कहाँ होता है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और मैं आपके माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को पूछना चाहता हूँ कि खाद कौन से उसमें फसल में डाला जाता है, कौन सा खाद डाला जाता है, उनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो किसान है ही नहीं, उद्योगपति हैं। जितने नीचे जमीन पर चल के पैदल नहीं चला हो, 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में नहीं चला हो, वो किसानों के दुख दर्द की बात करे तो बड़े दुख की बात है। कुल मिलाकर कांग्रेस के कई बड़े विधायक जब कटोरा लेकर सदन में पहुंचे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।